नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखना है, जो कि कल आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है क्वेश्चन। अधिकतम बच्चों को क्वेश्चन याद भी होंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, नई कविता की कोई दो विशेषताएं बताइए। ठीक है, या लिखिए। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन तीसरा देखने जा रहे हैं। यह भी क्वेश्चन आपको याद होगा, नाटक और एकांकी में दो अंतर लिखिए। ठीक है, अब उसके बाद खंड काव्य और महाकाव्य में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर अपना पांचवा रहेगा, अतिशोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण भी याद करना है। इतना याद रखना है आपको, इसका उदाहरण भी याद करना है। उसके बाद संगारस किसे कहते हैं। ठीक है, संगारस। ठीक है, यहाँ पे अपन देखेंगे संगारस किसे कहते, उदाहरण सहित आपको समझाना है। इतना है आपको समझ में। तो क्वेश्चन नंबर अपन सातवां है, यानी रीतिकालीन काव्य की कोई दो कवियों और उनके एक एक रचना लिखनी है। यानी कि दो कवि लिखना है और एक एक रचना लिखनी है। ठीक है, दो कवि है, जैसे दो कवि लिख दिया अपनों ने, और उसकी एक रचना, उनकी एक एक रचनाएं करनी है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां रहेगा आपका, चौपाई छंद की परिभाषा। ठीक है, इसको भी याद कर लेना, और कभी कभी पूछ लेता है, ये ऑब्जेक्ट में पूछता है। ठीक है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे अपन, प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख दो विशेषता बताइए। है ना, तो कल आपका 27 फरवरी को, है ना, इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। तो देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 10वां रहेगा, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद 11वां क्वेश्चन आपका रहेगा, शहनाई की दुनिया में डूमराव को क्यों याद किया जाता है। शहनाई की दुनिया में डूमराव को क्यों याद किया जाता है। 12वां क्वेश्चन आपका रहेगा, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर क्यों सिसकना भूल जाता है। तो बताओ इसमें से आपको कितने क्वेश्चन याद है। अधिकतम बच्चों को ये क्वेश्चन याद होंगे। ठीक है, तो आगे अपन देखेंगे। यहाँ तक तो सभी बच्चों को याद होगा। आगे अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां देखो कि व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। ये भी क्वेश्चन आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती है। ठीक है, आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा अपन, यानी 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16 वाला क्वेश्चन देखेंगे, परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए। ठीक है, आगे अपन क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको गाइड में निशान लगा के याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका 70 वाला है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे अपन, यानी क्वेश्चन नंबर 18वां पढ़ेंगे अपन, स्मृति को पाथी बनाने से कवि का क्या आशय है। इतना है आपको समझ में। चलो आगे अपन देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। 20वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 20 वाला क्वेश्चन देखेंगे कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई। बहुत आईएमपी क्वेश्चन ही है ना, ये आ सकता है। चलो, गंतों को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। उसके बाद 22 वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 23 रहेगा, छायावत काव्य की कोई दो विशेषता बतानी है। साथ साथ में आपको क्या बताना है, साथ साथ में आपको दो कवि का नाम भी बताना है। इतना है आपको समझ में, क्या आपको समझ में आ रहा है। चलो तो देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, दो कवियों के नाम भी बताना है। इतना आगे समझ में। अब आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे, भक्तिकालीन काव्य की कोई दो विशेषताएं बताइए। भक्तिकालीन काव्य की दो विशेषता बताइए। चलो तो आगे अपन देखेंगे, आगे क्या है आपका आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि अब आपको, यानी लेखक परिचय में क्या याद करना है और कवि परिचय में भी क्या याद करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यानी कि क्या लिखा हुआ है, तुलसीदास। अब तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद, इनकी दो रचनाएं आपको याद करनी है। इनकी आपको दो रचनाएं याद करनी है और उनकी भाषा शैली, है ना, भाषा शैली याद करनी है। इतना आपको समझ में। यहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा काव्यगत विशेषता है। इतना आपको समझ में। उसके बाद 26 वाला क्वेश्चन देखेंगे, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस की
परिभाषा क्या है, ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 वाला क्वेश्चन है, अनुप्रांत अलंकार की परिभाषा और एक उदाहरण लिखना है आपको, ठीक है। उदाहरण आपको याद करना ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका हास्यरस की परिभाषा और उसका एक उदाहरण याद करना है। कुछ आ रहा है समझ में आपको। उसके बाद 29 वाला क्वेश्चन देखेंगे, नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर बताइए। नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर बताइए। चलो, तो इससे आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इससे आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन आपका क्या है, यानी कि उससे आगे क्या क्वेश्चन है आपका, आत्मकथा और जीवनी में कोई दो अंतर लिखिए। आत्मकथा और जीवनी में कोई दो अंतर है। आगे क्वेश्चन है आपका 31 वाला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी है। तो क्वेश्चन देखेंगे, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती है। चलो, आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको परिचय लिखना है, यानी रामबक्श बेनीपुरी हजारी प्रसाद यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसका भी आपको एक कवि परिचय लिखना है, ठीक है। यहाँ पे दो रचनाएं लिखनी है और दो रचनाएं याद करनी है, और उसके बाद भाव पक्ष और कला पक्ष आपको लिखना है। उसके बाद 35 वाला क्वेश्चन अपन देखेंगे, श्रव्य काव्य और यहाँ पे अपन देखेंगे श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में कोई दो अंतर बताना है। ये भी आपको याद होगा। मुझे आशा है कि ये सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ना, आने की संभावना है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे। चलो, तो यहाँ पे अपन देखेंगे 36 वाला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान करने में क्यों व्यंग नहीं थे, ठीक है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान करने में क्यों व्यंग नहीं थे। उसके बाद 37 वाला क्वेश्चन देखेंगे, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। ये भी क्वेश्चन आपको याद होगा, है ना, आपके टीचर ने भी याद करवाया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे अपन 38 वाला क्वेश्चन देखेंगे, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। और 39 वाला क्वेश्चन अपन देखेंगे, ठीक है। तो 39 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, 39 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, गोपियों ने उद्धव से योग और शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। उद्धव ने यानी कि गोपियों ने उद्धव से योग और शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। उसके बाद अपन आगे क्वेश्चन देखेंगे, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण अपना मन वापस लेने की बात कहती है। ये भी क्वेश्चन आपको देख लेना है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे, श्री कृष्ण के प्रति अपने आनंद प्रेम। ये तो इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे। चलो, आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे, मर्याद न लई के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद लक्ष्मण ने 42 वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा के संबंध में बताई गई दो विशेषताएं लिखी है। चलो, आगे अपन देखेंगे, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। अब उसके बाद यहाँ पे 45 वाला क्वेश्चन था, 44 हो गया है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ठीक है। अब उसके बाद यानी कि 56, कवि की आंख की फागुन की सुंदरता क्यों नहीं हट रही है। तो यहाँ पे कवि नहीं है, कवि है ना, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे। चलो, तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन देखेंगे, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में भिन्न है। आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे, 47 वाला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है। चलो, आगे क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। उसके बाद 49 वाला क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार की अभिव्यक्ति की ओर संकेत करना चाह रहा है, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन याद होगा। उसके बाद आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी और मंगलेश डबराल की विषय यानी दो रचना याद करनी है आपको, और काव्यगत
उसका चरित्र यानी कि भाषा शैली बताना आपको, ठीक है। आगे अपन क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हो गए हैं। चलो आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भी आपको एक तो तुलसीदास का याद करना है और सूरदास जी का, ठीक है। तो अपनी क्लास यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो कल आपका पेपर है, तो ये क्वेश्चन आपको याद करके ही जाना। पहले ये 15 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, कंठस्थ क्वेश्चन याद होने चाहिए, ठीक है।